बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने और सुनने वाले हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं उन तमाम को मेरी तरफ से और हमारे BPWS की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आज भी हम एक ऐसी शख्सियत को लेकर आ रहे हैं जो अपने अंदर बहुत सी खूबियां रखते हैं। तो हम तारुफ करवाते हैं आपका राना फरमान ठाकुर साहब। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी करम है अल्लाह का, बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। राना साहब जो है वो डिप्टी डायरेक्टर गवर्नमेंट ऑफ ओवरसीज पाकिस्तान है। इसके अलावा आप एक शायर हैं जो मुख्तलिफ ज़बानों में शायरी करते हैं और सबसे बड़ी बात ये कि ये आम बोली लैंग्वेज हरियाणवी ज़ुबान के पहले शायर हैं। तो जी राना साहब, आप इस बारे में क्या बताएंगे? हमारे व्यूवर्स आपको सुनना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे शुबाना, मैं आपको करेक्ट करता चलूँ कि हरियाणवी जुबान का मैं पहला शायर नहीं हूँ। मुझसे पहले भी हरियाणवी जुबान में काम होता है, क्योंकि हम कम से कम 5,000 साल पुरानी जुबान है। माशाल्लाह। संस्कृत से ये निकली है जुबान, तो इसमें बड़े बड़े नाम हुए हैं, जिसमें हरियाणवी बेसिकली उर्दू की मदर लैंग्वेज है। उर्दू ने जो जन्म लिया है वो हरियाणवी और पर्शियन, अरेबिक, इन तीन लैंग्वेजेस का जब मिलाप बड़े सगीर में हुआ तो तब उर्दू ने जन्म लिया। तो हरियाणवी ठीक। में तो बड़े बड़े नाम हुए हैं, जैसे कि मिर्जा असदुल्ला गालिब उर्दू का बड़ा नाम है, लेकिन उनकी इब्तदाई पोइट्री जितनी भी है वो सारी की सारी हरियाणवी लहजे में है कि कहाँ आवेंगे, कहाँ जावेंगे, क्या करेंगे। तो ये स्टाइल उनका होता था हरियाणवी का। ठीक, ठीक। फरमान साहब बहुत अच्छी मालूमात आपने दी। अब आ जाते हैं आपकी शायरी की तरफ। तो आपका कोई ताज़ा कलाम जो आप सुनाना चाहें? कलाम में एक एक दो दो शेर में तकरीबन सारी कोशिश करता हूँ सुनाने की, क्योंकि पहले उर्दू, सबसे पहले बिल्कुल। उर्दू का एक मेरा शेर है कि सुन के कुन आ गई कांपती जिंदगी, सुन के कुन आ गई कांपती जिंदगी, सांस की लय पे ही नाचती जिंदगी, शोर गुल के बिना जिंदगी मुंजमद, शोर गुल के बिना जिंदगी मुंजमद, शोर गुल से फिरे भागती जिंदगी, सुन के कुन आ गई कांपती जिंदगी, सांस की लय पे ही नाचती जिंदगी। वाह, वाह! माशाअल्लाह। बहुत ज़बरदस्त। कि मैं आजकल फोकस कर रहा हूँ सारा का सारा हरियाणवी लैंग्वेज के ऊपर, क्योंकि हमारी वो तंजीम है यहाँ पे, नोरा, उसका जो हमारा अदबी बोर्ड है वहाँ पे मैं एज ए जनरल सेक्रेटरी काम कर रहा हूँ। एक IRF है, इंटरनेशनल राजपूत ओके। फाउंडेशन है, तो वो उसका भी अदबी विंग मैं देख रहा हूँ। उर्दू का ही एक और कलाम आप लोगों को सुनाने लगा हूँ। न जाने कौन सी मट्टी से ये गूंधा गया होगा, न जाने कौन सी मट्टी से ये गूंधा गया होगा, न जाने कितने हाथों से तराशा भी गया होगा, इसे ताबिंदा रखने को कोई मर कर जिया होगा, न जाने कितनी जानों ने लहू इसको दिया होगा, लहू देना ज़रूरी है जिगर के चाक सी सी कर, ये रहता है जवां यारो लहू के जाम पी पी कर, तुम्हें रोशन मिला है तो तुम्हें भी बाल ना होगा, चरागां घर जो रखना है
लहू तो डालना होगा, कई आंधी कई तूफान बुझाने इसको आएंगे, यकीन अल्लाह पे है हमको बुझा हरगिज न पाएंगे, खुदा के दीन की खातिर चरागे हक जलाया है, बुजुर्गों ने मोहब्बत से ये पाकिस्तान बनाया है, वतन के जितने दुश्मन हैं सभी को हाँ मिटाना है, ए नस्ले नो मुहाफिज अब तुम्हें बनकर दिखाना है, ए नस्ले नो मुहाफिज अब तुम्हें बनकर दिखाना है, चरागे हक है पाकिस्तान, चरागे हक है पाकिस्तान। ये एक नज़म है, मैंने अभी नहीं लिखी थी, तो मैंने कहा एक कथा है उर्दू का ही कि इन्हें भी मौत है लाजिम, बमर नहीं जाते, ये तैग सीने पे खाते हैं डर नहीं जाते, लपेट देते हैं परचम में ये भी सच है मगर, शहीद जाते हैं जन्नत को घर नहीं जाते, शहीद जाते हैं जन्नत को घर नहीं जाते, ये तैग सीने पे खाते हैं डर नहीं जाते। ये हमारे शोहदा हैं जितने भी पाकिस्तान के, उनके नाम है। तो अभी एक आजकल जो वबा है हमारे यहाँ, तो उस पे एक थोड़ी सी है लोगों के लिए, बच्चों के लिए, हमारे जो यूथ है उनके लिए मैसेज कि बात को भांपना जरूरी है, बात को भांपना जरूरी है, ना फकत टालना जरूरी है, जब से फैली वबा कोरोना है चेहरे को ढांपना जरूरी है, जब से फैली वबा कोरोना है चेहरे को ढांपना जरूरी है, ये जरूरी नहीं कि माने रब, ये जरूरी नहीं कि माने रब, तेरा भी मानना जरूरी है, लाज रखने को हुस्न महफिल की, हुस्न को ताड़ना जरूरी है, चल पड़े वो तेरी आयादत को, मौत को डांटना जरूरी है, शेर कहना कोई कमाल नहीं, शेर कहना कोई कमाल नहीं, शायरी जानना जरूरी है, जिस कदर बात बढ़ चुकी ठाकुर अपना अब सामना जरूरी है, बात को भांपना जरूरी है, ना फकत टालना जरूरी है, जब से फैली वबा कोरोना है चेहरे को ढांपना जरूरी है। माशाल्लाह, जबरदस्त। अब रहेगी आपकी हरियाणवी जुबान, तो मैं चाहूंगी कि आप जी जी हरियाणवी मैं बिल्कुल सुनाता हूँ। हरियाणवी आपको समझ आती है? क्यों नहीं आती? सुनाता हूँ कि उजाड़ियो ना किसे का घर थम, गिरे होए न उसार दियो, उजाड़ियो ना किसे का घर थम, गिरे होए न उसार दियो, जो आम लड़के दो भाई दर पे, दिला में चाहत उभार दियो, जो हो सके तो बना दियो थम, किसे के लत्ते मेरे कफन से, जो हो सके तो बना दियो थम, किसे के लत्ते मेरे कफन से, उठा के कोई पुरानी चादर कब्र में ठाकुर ने पार दियो, उजाड़ियो ना किसे का घर थम, गिरे होए न उसार दियो। माशाल्लाह, जबरदस्त, बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा ठाकुर साहब, आप चेयरमैन भी हैं हरियाणवी अदबी कौंसिल पाकिस्तान के? जी जी हाँ हाँ, हरियाणवी अदबी कौंसिल पाकिस्तान की मैं लीड कर रहा हूँ। आप इसके बारे में अगर हमारे लिखने बताएं। जी जी, हरियाणवी अदबी कौंसिल जो है वो बेसिकली हमारी ये जो लिटरेरी लोग हैं, हमारा एक ग्रुप बना था हरियाणवी शोरा पाकिस्तान के नाम से ना, तो मैंने फिर पाकिस्तान में जितने भी लोग लिखने वाले थे उनमें बहुत सारे लोग हमारे उर्दू लिखने वाले थे, लेकिन थे वो हरियाणवी,
تو میں نے ان لوگوں کو, ان دوستوں کو اپروچ کیا کہ آپ اپنی مدر لینگویج پہ بھی کام کریں. تو پھر ان سب لوگوں کو ہم نے اکٹھا کر کے پھر ایک ادبی کونسل بنائی. پھر پرپز ہے ہریانوی ادبی کونسل کا کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی ہریانوی لکھنے والے ہیں, خواہ وہ ناول لکھتے ہیں یا شاعری لکھتے ہیں, کہانی اسٹوری رائٹنگ لکھتے ہیں یا افسانہ لکھتے ہیں, تو ان کا ہم مٹیریل جو ہے وہ اکٹھا کرتے ہیں, پھر اس کے بعد پبلش کرواتے ہیں. آج بھی ہمارا ابھی ملتان سے مجموعہ جو ہے ہریانوی شعراء پاکستان کا انتخاب, وہ پبلش ہوا ہے, آج ہی پبلش ہوا ہے. تو وہ بھی ہمارے جو ہیں سرپرست اعلیٰ رانا نشاد قاصر صاحب ہیں ملتان سے, تو انہوں نے آج بریکنگ نیوز دی ہے مجھے کہ پبلش ہو گئی ہے. میں نے کہا چلیں اچھی بات ہے, میرا آج انٹرویو بھی ہے, میں دوستوں کو بتاتا بھی چلوں کہ وہ پبلش ہو گئی ہے. اس سے پہلے ایک میراڑ کے نام سے افسانوں کی کتاب ہے بابا رحمت علی صاحب کی, وہ پبلش. ہریانوی اور اردو کا جو ہے ہمارے ہیں صابر علی صابر صاحب, وہ ابھی پی ایچ ڈی کر رہے ہیں ہریانوی میں. تھیسس انہوں نے کیا, پہلے ایم فل کیا ہوا تھا, تو ان کی تھیسس کو بھی ہم نے پبلش کیا ہے. تو ہریانوی ادبی کونسل بس کام کر رہی ہے. ابھی ہمارے بہت سارے تقریباً 10 کے قریب جو مجموعے ہیں وہ اس وقت پرنٹنگ کے مراحل کے قریب ہیں, کیونکہ ابھی وہ ان کی کمپوزنگ وغیرہ ہو رہی ہے. تو 22 شعراء پاکستان ہے اس وقت جو اس پہ کام کر رہے ہیں, تو جن میں 10-12 ایسے ہیں جو ایک ایک کتاب کا مٹیریل اپنا پورا کر چکے ہیں. تو ٹھاکر صاحب, یہ تو آپ کے جو کونسل ہے یہ صرف پاکستان میں ہے یا پاکستان سے باہر بھی ہے؟ ہمارے سننے والے دیکھیں بھی جی, اگر ہمارے جی آنا ہمارے جو ممبر ہیں, جی ہمارے ادبی کونسل کے جو ممبر ہیں وہ تھرو آؤٹ کام ہم پاکستان میں کرتے ہیں, کیونکہ ہم نے جو رسم الخط ہے وہ اردو عربک رسم الخط ہے, اس کے اندر ہم کام کر رہے ہیں. کیونکہ رسم الخط ہے تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہمارے سارے بورڈ نے کہ ہم نے وہ اردو عربک رسم الخط میں ہم کرنا ہے, تاکہ ہمارے بچے اس لینگویج کو جانتے ہیں منفرد طریقے سے پڑھ سکیں, کو پڑھنے میں آسانی ہو. تو قطر میں ہمارے دوست ہیں, لندن میں ہیں ہمارے دوست, دبئی میں ہیں ہمارے دوست, جو اس وقت ہمارے ادبی کونسل کا حصہ بھی ہیں اور کام بھی کرتے ہیں ہمارے ساتھ. اور ہمارا جو بھی کلام شائع ہوا ہے اس میں سے قطر کے ہمارے ساتھی ہیں, ان کے بھی کلام شائع ہوا ہے. تو اگر ہمارے یو کے سے کوئی آپ تک اپروچ کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں؟ جی موسٹ ویلکم. یو کے سے آپ جب بھی اپروچ کرنا چاہیں, ہمارے یہاں پہ نورا تنظیم کے ہمارے ہیں میڈیا ونگ کو دیکھتے ہیں, رانا عطا صاحب ہیں, یو کے اندر ہی ہوتے ہیں, یہاں بینک میں جاب کرتے ہیں. تو میں آپ لوگوں کو کانٹیکٹ نمبر دے دوں گا ان کا, اگر آپ اپروچ کرنا چاہیں تو کوئی بھی مٹیریل وغیرہ منگوانا چاہیں تو وہاں سے آپ کو اویلیبل ہو جائے گا. یہ ہریانوی ادبی کونسل پاکستان فیس بک پیج سے, یوٹیوب سے بھی آپ ہمارا مٹیریل لے سکتے ہیں. ہریانوی شعراء پاکستان ہے, وہاں سے بھی مٹیریل لے سکتے ہیں. ہریانوی ٹی وی پاکستان ہے, وہاں سے بھی ہمارا کافی سارا مواد اور مٹیریل مل جاتا ہے. ابھی تو ہم ڈرامہ پہ کام کر رہے ہیں. ابھی ایک ڈرامہ لکھا ہے میں نے کھچڑی فیملی کے نام سے, یہ مزاح کے اوپر ہے. اس کے 3 ایپیسوڈ ہو چکے ہیں, 4تھ ایپیسوڈ کی ریکارڈنگ تھی, وہ اسی سلسلے میں لاہور بھی آیا ہوا تھا, فاروق راؤ کے اسٹوڈیو میں ریکارڈنگ ہو رہی ہے. تو یہ بھی جو ہمارے ہریانوی سننے والے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ ان قریب ہی آن ایئر جا رہا ہے ہمارا. اور اس کے علاوہ وسیب ٹی وی ہے کراچی سے, ٹی وی 1 گروپ کا, تو وسیب ٹی وی سے بھی 2 گھنٹے کے لیے ہریانوی کا پروگرام, وہ دسمبر ہمارا ایگریمنٹ سائن ہو چکا ہے ہریانوی ادبی کونسل کا ان کے ساتھ, فاروق راؤ کے تھرو نا, وسیب ٹی وی پہ. وہاں پہ بھی ہم پروگرام کرنا چاہ رہے ہیں. ہریانوی میں ہم نیوز کا بھی پروگرام کا ارادہ ہے, ڈرامہ کا بھی ہمارا ارادہ ہے, کیونکہ ڈرامہ تو ہم نے باقاعدہ پروڈیوس کرنا شروع کر دی ہے. ماشاءاللہ. وہ میں جاننے والوں کو بتا دوں کہ ہمارے ساتھ اس وقت بڑے نام جو ہے نواز انجم ہیں, حسب حال پروگرام کرتے ہیں دنیا ٹی وی پہ سہیل احمد کے ساتھ. نواز انجم صاحب ہریانوی میں ہمارے ساتھ ڈرامے میں کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ آغا ماجد کو ہم نے اپروچ کیا ہوا ہے, نسیم وکی, افتخار ٹھاکر, ان سبھی دوستوں کو ہم نے اپروچ کیا ہوا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ آ کے ہریانوی میں کام کریں. تو ہریانوی والوں کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ بہت جلد بہت اچھے طنز و مزاح پر مبنی ڈرامے بھی آن ایئر کیے جائیں گے آپ لوگوں کے لیے. آپ بہت بڑا کام کریں, اپنی ماں بولی جو ہے لینگویج کو لے کے آنا, پھر اسے اس طرح قائم رکھنا, جی بالکل. اور اس میں ہم جی روشن کر رہے ہیں.
हाँ, माँ बोली पे हमने काम शुरू किया था प्रैक्टिकली तो 2012-13 से हमने काम शुरू किया था। तो इसमें माँ बोली को जो है घरों से नेशनल लेवल पर लेकर आने में मैं जो है गवर्नर रफीक रजवाना साहब से गोल्ड मेडल भी मैं ले चुका हूँ कि हरियाणवी को उजागर किया हमने। उसके बाद आर्या की तरफ से भी गोल्ड मेडल ले चुका हूँ और फिर अंजुमन मुस्लिम राजपूता उनकी तरफ से भी गोल्ड मेडल मैं वो ले चुका हूँ। और PNCA जो पाकिस्तान नेशनल आर्ट्स काउंसिल है वहाँ पे भी नुमाइंदगी करके हरियाणवी को बाकायदा हम रजिस्टर्ड करवा चुके हैं। और नेक्स्ट अभी जो प्रोग्राम होगा उसमें हमारे हरियाणवी के अफसाने हरियाणवी के शोरा PNCA में भी प्रोग्राम करेंगे। अलहमरा में हम प्रोग्राम कर चुके हैं। मुल्तान आर्ट काउंसिल में हम कल्चरल शो 2 गवर्नमेंट लेवल पे कर चुके हैं। तो काफी हद तक माशा हम अपनी जुबान को आगे ला चुके हैं। तो उसमें बस माशा दोस्तों का प्यार है, मोहब्बत है, वो साथ देते हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं, लोग साथ चले आते हैं और नहीं, माशाल्लाह काफी अच्छा काम हो रहा है हरियाणा में। बस ये कि जो कहते हैं ना जी, आप कदम बढ़ाए तो काफिला जो है वो बढ़ता जाता है। आपने माशाल्लाह एक काफिला जी बना लिया, आपके पीछे-पीछे माशाल्लाह एक अच्छी हम्म, तादाद में लोग आना शुरू हो गए। हमारी दुआ है कि हाँ अल्लाह जी जी ताला बिल्कुल। आपको इसी तरह कामयाब करे। हाँ बिल्कुल, मैं हमारे जितने भी हरियाणवी हैं या हरियाणवी से प्यार करने वाले हैं सभी दोस्तों का, सभी तमाम बरादरियों का, तमाम कम्युनिटीज का, उन सब का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमने जिस सिटी में जहाँ भी प्रोग्राम रखा है तो वो कसीर तादाद में आते हैं। अगर हमारी सिटिंग अरेंजमेंट 2500 की होती है तो लोग हमारे पास 3 से 4 हज़ार होते हैं, लोग खड़े होते हैं और हमारी जो है जो भी हम हॉल लेते हैं तो वो फुल होता है। ये लोगों का प्यार है अपनी माँ बोली के साथ और मैं आपके इस चैनल के थ्रू सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो जैसे प्यार कर रहे हैं यूं ही अपने आने वाली नस्लों में भी अपनी जो है माँ बोली है ये अपना जो कल्चरल लिबास होता है उसको लाजमी रखें क्योंकि लिबास से और जुबान से ही इंसान की शनाख्त होती है। बिल्कुल यही आपकी पहचान है। जी बिल्कुल, बिल्कुल। ये हमारी जड़ें, आप अपनी रूट से जितना प्यार करेंगे, वो आने वाली नस्लें भी उतना ही जो है वो प्यार करेंगी। और आप तभी तक जी कामयाब होते हो जब आप अपने रूट से जी, राना साहब आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने अपने इतने कीमती टाइम से, मुझे मालूम है क्योंकि आपका अभी भी यहाँ पे भी प्रोग्राम था, रिकॉर्डिंग थी और आपने उसमें से भी हमें टाइम हाँ दिया, तो बहुत-बहुत शुक्रिया। हाँ तो आप हमारे जी जी सुनने बिल्कुल। वालों के लिए कोई मैसेज देना चाहें? हाँ, सुनने वालों को जितने भी हमारे हैं सुनने वाले हैं मैं उनको यही मैसेज दूंगा कि पाकिस्तान हमारी मदरलैंड है और पाकिस्तान जो हमारी मदरलैंड है इसकी जो नेशनल लैंग्वेज है उर्दू। तो अपनी धरती माँ की जो जुबान है उर्दू इससे आप प्यार करें और फिर जो आपकी मदर लैंग्वेज है जिस खित्ते में आप रहते हैं आप पश्तून हैं सिंधी हैं बलोची हैं पंजाबी हैं हरियाणवी हैं अपनी मदर लैंग्वेज के साथ प्यार करें लेकिन उन सबसे बढ़कर अपनी कौमी जुबान से प्यार करें। इसी से हमारी शनाख्त है पूरी दुनिया में। जब हम हैं तो सब हमें पाकिस्तानी कहकर पुकारते हैं। तो हमेशा अपनी जो भी नेशनल लैंग्वेज है उससे प्यार करें, यही मैसेज है। उसको बोलें, थैंक कभी भी हेजिटेट ना, कभी भी शर्माए नहीं अपनी जुबान से ना। ये तो है। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका और मैं हमेशा कहती हूँ कि शम्मा से शम्मा जलाते जाएँ। आपके हिस्से में जो है, आप अपने हिस्से का काम कीजिए। आपकी शम्मा आपके पास है, आपने उसी से आगे रोशनी मुहैया करनी है। ये आप सबका फ़र्ज़ है और माशाल्लाह जिस तरह राना फरमान साहब एक काम कर रहे हैं, अपनी माँ बोली को, लैंग्वेज को लेकर आ रहे हैं, इसी तरह हम सब पे फ़र्ज़ है कि हम अपनी-अपनी जो हमारी नेशनल जी जी लैंग्वेज है उसको भी प्रमोट करें और उसके साथ अपनी माँ बोली को भी जो है वो प्रमोट करें। क्योंकि हज़ारों जो जी दरख़्त जी कटे हुए होते हैं, उनसे कहते हैं कि एक जो दरख़्त ऐसा जो जड़ वाला हो, वो बहुत बेहतर होता है, क्योंकि जी वो जी ही बेशक। पायदार होता है और हमारी बक़ा के लिए यही ज़रूरी है कि हमें अपनी जड़ों से प्यार करना है। और इस खूबसूरत हाँ मैसेज बेशक। के साथ कि हमें खुशियाँ बाँटिए, क्षमा जलाते रहिए और हमारे प्रोग्राम को देखने वालों का सबका शुक्रिया अदा करती हूँ और सबसे कहूँगी कि इसे देखिए भी, शेयर भी कीजिए और राना साहब ने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है और इससे ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा। तो अल्लाह हाफ़िज़।